नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तेज सुर्खियाँ। और आज हम आपको ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के दर्शन करवाने के लिए पहुँचे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं भगवान शिव। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम बता दें कि इस वक्त आज हम बिल्केश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर से बहुत सी प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्राचीन हैं और देखने के योग्य भी हैं। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान की कहानी माता गौरी और भोले शंकर से जुड़ी हुई है। वहीं इस मंदिर में प्राचीन पेड़ के नीचे बैठकर माता गौरी ने 3000 साल तक तपस्या की थी, जबकि हम सभी ने सुना है कि माता गौरी ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कई हजार साल तपस्या की थी। आपको बता दें कि बिल्केश्वर महादेव मंदिर प्राचीन पेड़ के पास प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। प्राचीन शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही इस मंदिर में प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग पर गंगा जल, फूल और बेलपत्र चढ़ाने से भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। साथ ही बिना मांगे ही श्रद्धालुओं की हर मनोकामना भी भगवान शिव पूरी कर देते हैं। इस प्राचीन स्थान का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। इस मंदिर में ज़्यादातर श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश व देश के अन्य कई हिस्सों से भी आते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार को देवों की नगरी हरिद्वार सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पर माँ गंगा निवास करती है, बल्कि हरिद्वार को देवों के देव महादेव की ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि देव आदि महादेव की बारात हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति पर चल कर के आई थी। आपको बता दें कि देवों के देव महादेव को हरिद्वार में कण कण में उनका वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार के कण कण में भगवान भोलेनाथ विराजमान है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अनेकों मंदिर स्थापित हैं, लेकिन उनमें से बिल्केश्वर महादेव मंदिर बड़ा ही प्राचीन है और यहाँ पर श्रद्धा और भाव से लोग आकर के पूजा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि माता गौरी ने 3000 साल तक तपस्या की थी इसी स्थान पर और देवों के देव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए यह तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को उन्होंने प्राप्त किया। बिल्केश्वर मंदिर के इतिहास के विषय में आइएगा धूने पर बैठकर तपस्या कर रहे एक तपस्वी से ही उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आखिर बिल्केश्वर मंदिर का इतिहास क्या है और क्यों यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार, जिसे देवों की नगरी कहा जाता है, जहाँ साक्षात भोलेनाथ रहते हैं, भोलेनाथ की ससुराल भी धर्म नगरी हरिद्वार के कनखल में स्थित है, जिसे दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर धर्म नगरी हरिद्वार में मौजूद है, जिसे बिल्केश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। आखिर इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, इस मंदिर का क्या इतिहास है, इस मंदिर का नाम बिल्केश्वर महादेव मंदिर क्यों पड़ा, ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी से ही जानेंगे। बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिल्केश्वर महादेव मंदिर का क्या इतिहास है, इस मंदिर का नाम बिल्केश्वर महादेव मंदिर क्यों पड़ा? ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। प्राचीन बिल्केश्वर महादेव है ये। जब माता सती ने अपने ससुराल में जो अपने पति की बात नहीं सुन करके वो अपने यज्ञ में गया था, जो महादेव का ससुराल घर था वहीं पे जो है बिना बुला करके माता ने गया था, तो वहीं पे जो है माता जी ने अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाया, तो वहीं पे अपना देहा त्याग कर दिया था।
उसके बाद माता ने हिमालय का घर में गौरी का रूप में जन्म लिया। गौरी का रूप में जन्म लिया। माता जी ने बहुत जगह तपस्या किया, केदारनाथ में भी तपस्या किया, लेकिन तपस्या सफल नहीं हुआ। तो नारद जी के कहने से बोले, नारद जी ने बोले आपका पिछले जन्म जहाँ छुड़ा है वहीं जाकर के तपस्या करो। तो माता जी ने जो है इस जंगल में आए, और ये जंगल जो है बिल पर्वत कहा जाता है इसको। आप देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ है, इसको बिल पर्वत बोला जाता है। तो यहीं आकर के माता जी ने आपने तपस्या किए। माता जी ने 3000 साल तक तपस्या किए। 3000 साल तपस्या करने के बाद भी भोलेनाथ दर्शन नहीं दिए। तो फिर उसके बाद माता जी ने अन्न त्याग दिए, तो उनके नाम अपूर्णा पड़ा था। अन्न त्याग दिए और केवल बेलपत्र खा करके तपस्या किए, इसीलिए बिल्केश्वर महादेव का नाम पे महादेव माता जी को दर्शन दिए थे, तो इसीलिए बिल्केश्वर महादेव कहा जाता है। महाराज जी, इस बिल्केश्वर महादेव मंदिर में हमने भी देखा है सावन आता है या अन्य दिनों में भी भक्तगण जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, तो क्या महत्वता, क्या विशेषता इस मंदिर की है? देखो, इस मंदिर का तो विशेषता ये है, केवल दर्शन करने के मात्र के से ही आपका जो है फल मिलता है, जो इच्छा मन में है। क्यों? ये जो है प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। माता जी तपस्या जब से किए थे तब से है। देखो, समयों का अनुसार बदल जाता है। अभी मंदिर बन गया, उस समय जंगल था जब माता जी ने तपस्या किए थे। अभी शेर, भालू, तेंदुआ अभी भी है इस जंगल में। आज भी ये जंगल जो है टाइगर रिजर्व एरिया बना दिया गया। इस जंगल को केवल मंदिर के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए, वहीं माता जी ने तपस्या किया था। आज भी वो पेड़ देख सकते हैं आप, और आज भी वो पेड़ है जिसके नीचे तपस्या की थी माता जी ने। किस चीज़ का पेड़ है महाराज जी? और नीम और वो बिल्व पे, मतलब बिल का पेड़ जो है और नीम दोनों एक साथ हुआ था। नीम और बेल पत्री। अच्छा महाराज जी, अधिकतर हमने यहाँ देखा भी है, जैसा आप बता रहे हैं कि ये सारा जंगल का एरिया है, तो यहाँ पर कभी कभी जानवर भी आ जाते होंगे? जानवर तो देखो रोज आते हैं जंगल में। 12 बजे के बाद जानवर यहीं पे आ जाते हैं। अपने पास कुछ भैरवगण भी पाल रखे थे, तो वो सवारी को उनको उठा करके ले जाते हो तेंदुए। हाँ। अच्छा, सावन में किस तरीके से मंदिर में जो शिवलिंग है भोलेनाथ का, उस पर जलाभिषेक करते हैं भक्त? सावन में क्या महत्वता है? सावन में देखो, आपको 5 बजे मंदिर खुल जाएगा। आरती होने के बाद फिर इसी के बाद भक्त लोग जो है श्रावण महीना, मतलब श्रावण महीना में बहुत विशेषता है, क्योंकि श्रावण महीना में भोलेनाथ के ऐसे एक भक्त थे जिन्होंने रात भर जो है खाया नहीं, पिया नहीं, और भोलेनाथ का नाम लेते 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 जंगल में और पेड़ के ऊपर वो ऐसे भोलेनाथ का नाम, तो नीचे शिवलिंग था, उसको पता नहीं था। तो जो उसके बाद जो है भोलेनाथ खुश हो गए। आज से पूरा महीना जो है पावन हो गया, श्रावण महीना रहे। तो श्रावण साल भर के जितना भी हम पाप करते हैं, श्रावण महीना केवल रोज आप कुछ नहीं चढ़ाओ भोलेनाथ को, केवल 1 लोटा जल चढ़ाओ, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता गौरा ने यहाँ पर कई हजार साल तपस्या की है। महाराज जी, जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भगवान शिव की ससुराल भी है, दक्षेश्वर महादेव, जो कनखल में स्थित है। लेकिन इस मंदिर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से भी, बिल्केश्वर मंदिर के बारे में। लोग यहाँ पर जो आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। तो किस तरीके से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए एक भक्त को? भगवान शिव देखो हैं, उनका निराकार रूप है, उनका आकार नहीं है, और संसार का कल्याण करने के लिए है। उन्होंने संसार बना दोगे, अगर आप कुछ दिखाई ही नहीं दोगे, अपने मतलब जो अपने भक्त का उद्धार नहीं कर पाओगे, तो फिर वो भगवान परमात्मा कैसे है? जो अपने भक्त का साथ नहीं देगा तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता है।
इसीलिए भोलेनाथ को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है? जी क्यों अपने भक्त के साथ रहते हैं, चाहे राम जी को लो चाहे किसी को भी ले लो, और भोलेनाथ के पूजा के बिना ही वो आगे बढ़े हैं। मतलब भोलेनाथ का पूजा किए उसके बाद कंसर बना दोगी, अगर आप कुछ दिखाई ही नहीं दोगी, अपने मतलब जो अपने भक्त का उद्धार नहीं कर पाओगे, तो फिर वो भगवान परमात्मा कैसे है? जो अपने भक्त का साथ नहीं देगा तो फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता है। इसीलिए भोलेनाथ को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है? जी क्यों अपने भक्त के साथ रहते हैं, चाहे राम जी को लो चाहे किसी को भी ले लो, और भोलेनाथ के पूजा के बिना ही वो आगे बढ़े हैं। मतलब भोलेनाथ का पूजा किए उसके बाद काम उन्होंने कार्य किया, चाहे राक्षस भी हो ना, देख लेना भोलेनाथ का पूजा जरूर किए हैं। भगवान शिव का साधना से मन को संतोष मिलता है और मन में जितना बेकार है सब भाग जाता है। वो तो भूतों का स्वामी है, मतलब जगत का भी स्वामी है, भूत प्रेत का भी स्वामी है। बता गया हमारे सनातन धर्म में एक ऐसे धर्म है, मतलब नाम नहीं ले सकते, चाहे सनातन बोलो चाहे कुछ भी बोलो, उसको आजकल तो सनातन बोलते हैं है? हम तो सत्य को मानते हैं। क्या सनातन धर्म अलग हो गया, मुसलमान धर्म हो गया, ये सब हम नहीं मानते। हम सत्य, मतलब सत्य का कोई रूप नहीं है, ना सनातन है, कुछ भी नहीं है उसका, वो तो निराकार है। नाम ही नहीं है तो सनातन कहाँ से आया बताओ, जो कुछ देखा ही नहीं दे रहा है। 5 मिनट आप शांति से बैठो और देखो, तो शांति अनुभव होता है अपने अंदर। जब तक आपका दिल साफ नहीं, जितना भी आपको महादेव का पूजा पाठ कर लो, जितना भी श्रावण मना लो, आप कुछ फल नहीं मिलेगा आपको। मन साफ होना चाहिए, जिससे भोलेनाथ दिल में साफ है, ऐसे भोले का भक्त भी ऐसे साफ होना चाहिए, तब जाकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। महाराज जी, बिल्केश्वर महादेव मंदिर धाम से हमारे चैनल के माध्यम से आम भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भोलेनाथ जो है स्वयंभू है, महादेव स्वयंभू है। अगर वो नहीं होते तो फिर इतना प्रमाण छोड़ करके क्यों गए? यही बिल्केश्वर महादेव, वहीं नीलेश्वर महादेव, कहीं गंगेश्वर महादेव, ऐसे कैसे क्यों बना देगा? अगर उन्होंने अगर नहीं तपस्या किया होगा, ऐसे कैसे बना क्यों देगा? तुम्हारा तो नहीं बन गया, तुमने तपस्या किए थे, यह मेरा तो नहीं बन गया। माता रानी के तपस्या किए थे, क्यों वो नाम पड़ा? क्यों किए हैं उन्होंने तपस्या, ऐसे झूठे तो नहीं होगा। जी जी, चलिए, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग धर्मनगरी हरिद्वार से ही नहीं बल्कि भारतवर्ष से अलग अलग मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं, क्या इतिहास है, ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी हर एक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट